जाहिद को लोग सेठ क्यों कहते हैं? क्यों? इसलिए कि कमाई करता है, उसकी जेब में पैसे टिकते हैं, लोगों पे बहुत रोब है उसका। बस बेटा यकीन करो, तुम्हारी माँ से ज्यादा मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। बस ये ना हो कि तुम कमाने के बाद अपनी ताई को ना भूल जाना। कैसी बात कर रही हैं ताई अम्मी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? और ये जो तुम्हारी माँ रोज तुम्हें ताने देती है ना, उसके भी दांत खट्टे हो जाएंगे। लेकिन भैया एक बात कहूँ, वो जो तुम्हारे साथ सुलूक करते हैं ना, दुश्मन के औलाद के साथ भी ऐसा सुलूक ना हो जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ करती है। वैसे बेटा, इंसान की असल जिंदगी जो है ना, वो शादी के बाद शुरू होती है। ऐसा ना हो कि तुम अपनी माँ की बातों में आकर अपनी बीवी के हुकूक ही भूल जाओ। ताई अम्मी, मुझे शरीयत का अच्छी तरह पता। हाँ, मैं भी कौन सी गैर शरई बात कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है कि सास बहुओं का कैसे झगड़ा होता है। अब शादी के बाद सासें जो हैं बहुओं से क्यों जलती हैं भला? इसलिए क्योंकि वो समझती हैं कि शादी के बाद सारी कमाई बेटा अपनी बीवी को दे देगा और अपनी बीवी को सारा वक्त देगा। इसीलिए बहुएं सासों को बुरी लगने लग जाती हैं और मर्दों की अलग सर खपाई होती है, ज़हनी टेंशन हो जाती है, मरीज बन जाते हैं वो बेचारे। और तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी माँ वैसे ही तुम्हें प्यार नहीं करती है बेटा। शादी के बाद तो तुम दोनों का जीना हराम कर देगी भाई वो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है ताईजान। कितनी बुरी बात है ना चाची। कौन था बाहर? रेहाना चाची थी। हाय अल्लाह, मैं मर गई। कैसे छुप छुप के ताए भतीजे की बातें सुन रही थी? ये कोई इंसानियत है कि किसी की बात के टोमे लगे रहना? सख्त गुनाह है बेटा, सख्त। समझाओ अपनी माँ को। देखिए अम्मा, क्या सारी बातें सुन ली उससे? कोई हाल नहीं है।